ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे सती अनसुया की कहानी। अति ऋषि की पत्नी और सती अनसुया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित है। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और एक पौराणिक कथा है जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियों अपने सती तत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने अति महार मुनि की पत्नी अनसुया के असाधारण पति तत्व के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और प्रतिवता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनसुया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुया के प्रतिवत्या को खंडित के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुए। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुया के सती तत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अति ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अतियों का वेश धारण किया और अति ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के बेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर भोजन परसोगी तभी हम भोजन करें। सती अनसुया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके प्रतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनसुया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुया के हृदय में मातृतत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुया माता ने तीनों को झूले में झूलाकर सुला दिया। तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बेल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनसुया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई है। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया ने तीनों देवियों को प्रणाम करते कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो उन्हें आप ले जा सकती है। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निंदा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे अपने शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्होंने मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियां ने माता अनसुया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजा था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुया ने त्रिदेवों को उनके रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुया से प्रसन्न हो बोले, देवी, वरदान मांगो।
त्रिदेव की बात सुनकर अनसुया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह माँ सती अनसुया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुवासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुया के गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुवासा का जन्म हुआ। इस तरह माता अनसुया पतिव्रता के लिए प्रचलित है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।